हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मिस्ता है। मैं कोरिया में पिछले 3 साल से हूँ, लाइक ऑलमोस्ट होने आए मुझे 3 साल यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल अपना मास्टर्स कर रही हूँ चुंगांग यूनिवर्सिटी में इन ग्लोबल बिजनेस एंड फाइनेंस। मेरा जो कोर्स का नाम है वो ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ है, बट मेरा मेजर जो है वो ग्लोबल बिजनेस और फाइनेंस है। इतना सब मत याद रखो, सिर्फ बिजनेस याद रखो, वो तुम्हारे लिए बेहतर है। बिकॉज तुम मुझे बार बार आके पूछते हो कि दीदी आप क्या कर रहे हो। और सबसे पहली बात, मैं सेल्फ फंडेड हूँ, मैं जीके स्कॉलर नहीं हूँ, पहले ही बता दूँ। तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी अबाउट हाउ टू राइट अ पर्सनल स्टेटमेंट फॉर लैंग्वेज प्रोग्राम। आज की वीडियो मैं बना रही हूँ कि हाउ टू राइट अ पर्सनल स्टेटमेंट फॉर मास्टर्स प्रोग्राम। So without any ado, let's get the video started. Personal statement for language program and master's program are quite similar. ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों में, ऑलमोस्ट लाइक सब सेम ही है। जो मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था, अगर तुमने नहीं देखी तो जाके देख सकते हो लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए। और मास्टर्स प्रोग्राम के लिए मैं भी यहाँ से कंटिन्यू करती हूँ। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, कि तुम कौन हो, कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, क्या किया है पास्ट में, एवरीथिंग अबाउट यू एंड योर पास्ट एक्सपीरियंस या जो भी है तुम उसके बारे में इंट्रोडक्शन में अपना बता सकते हो। एंड उसी फर्स्ट पैरा में तुम्हें मेंशन करना है कि अगर तुम्हें मास्टर्स करना है तो तुम्हें मास्टर्स कोरिया में क्यों करना है। तुम्हारा कोई स्पेसिफिक रीज़न होना चाहिए। जैसे तुम्हारे लैंग्वेज प्रोग्राम के स्टेटमेंट में तुमने बताया था कि मुझे कोरिया पसंद है। एवर योर रीजंस आर मेंशन इन द फर्स्ट पैरा, कि तुम्हें कोरिया में ही क्यों पढ़ाई करनी है, यानी कोरिया में ही तुम्हें तुम्हारा मास्टर्स क्यों करना है, वो इंट्रोडक्शन में ही आ जाएगा कि तुम्हें कोरिया में पढ़ाई क्यों करनी है। ओके, मूविंग ऑन टू द सेकेंड पैरा, एकेडमिक बैकग्राउंड जो भी तुम्हारा है, और अगर तुम्हारा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कुछ होगा तो वो। सेकेंड पैरा में तुम्हें यह मेंशन करना है कि तुमने किस चीज़ की पढ़ाई तुमने इंडिया में की थी, और कौन से कोर्सेज सेलेक्ट किए थे, यानी कौन से सब्जेक्ट्स लिए थे। और अगर तुमने कोई काम किया है, जैसे कोई रिसर्च की हो या प्रोजेक्ट किया हो, प्रोजेक्ट पे काम किया हो, या कोई इंटर्नशिप की हो, या तुम्हारे पास एक्चुअली जॉब एक्सपीरियंस है, तो यू कैन मेंशन इट इन द सेकेंड पैरा। ओके, थर्ड पैरा में why are you choosing this university, this particular university, so you have to mention कि तुम्हारा रीज़न क्या है। and you need to have a very strong reason. I mean like, तुम कोई चीज़ अगर कुछ करते हो तो तुम्हारे पास कोई रीज़न होता है, राइट। so you need to have a strong reason कि तुम ये ही out of 50 यूनिवर्सिटीज़ तुम ये ही यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करो, तो तुम्हारे को मेंशन करना है। बड़ा चढ़ा के बोल सकते हो डेफिनेटली, बट लाइक डू नॉट मेंशन एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन। ओके, गूगल पे जाके उनकी इन्फॉर्मेशन चूज़ कर सकते हो, एंड यू कैन जस्ट लुक इट अप। तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओ सबसे पहले, एंड देन प्लीज़ चेक कि वो क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले, फिर वो चीज़ तुम सेलेक्ट कर सकते हो, वो चीज़ मेंशन कर सकते हो कि मुझे ये चीज़ यहाँ पे सीखने मिलेगी, इसके लिए मुझे आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। और ये भी मेंशन कर सकते हो कि तुम्हारा रीजन उस यूनिवर्सिटी से मैच कर रहा है, जो भी है, यू हैव योर रीज़न। तुम्हारी यूनिवर्सिटी सोल में है, ऐसा मेंशन मत करना। मेंशन एनीथिंग कि तुम्हारे यहाँ पे मुझे पढ़ के स्कॉलरशिप मिल सकती है, मैं मिडिल क्लास फैमिली से, आई वांट टू अफोर्ड माई सेल्फ, जो भी तुम्हारे रीजन्स, जस्ट मेंशन इट आउट देयर। आई बी ऑनेस्ट एंड आई आस्क यू टू अवॉइड मेंशनिंग कि तुम्हारे इधर ये स्कॉलरशिप है और मुझे स्कॉलरशिप चाहिए। जस्ट मेंशन कि तुम्हें तुम्हें उस यूनिवर्सिटी में क्या सीखने मिलेगा, बस वही मेंशन करो। उतना मेंशन करोगे तो काफ़ी है। और उस यूनिवर्सिटी से पढ़ के तुम्हें आगे क्या फ्यूचर में बेनिफिट होंगे वो मेंशन करो। तुम्हें अगर और भी कुछ मेंशन करना है यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि तुमने स्पेसिफिकली यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, तो जाके उसकी रैंकिंग चेक करो। रैंकिंग भी तुम मेंशन कर सकते हो कि ये तुम्हारी वर्ल्ड में ये पे आती है, तो इसके लिए मैंने ये यूनिवर्सिटी चूज़ की। अगर यॉन्सन में अप्लाई करो तो इट्स लाइक अंडर 100। तो जो भी है तुम अपना रीज़न मेंशन कर सकते हो इन द थर्ड पैरा। फोर्थ पैरा में तुम्हें मेंशन करना है तुम्हारा फ्यूचर प्लान, कि तुम्हारा पढ़ने के बाद क्या प्लान है। रिकमेंड कि तुम शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में डिस्क्राइब करो कि तुम्हारा प्लान क्या है। सो शॉर्ट टर्म में कि मुझे मास्टर्स कंप्लीट करके ग्रेजुएट होना है, और जॉब का मतलब मास्टर्स कंप्लीट करके कोरिया में ही ढूंढनी या जॉब ढूंढनी है। एंड देन फ्यूचर प्लान के लिए मुझे मेरा खुद का बिजनेस करना है, या जो भी व्हाटएवर योर रीजंस आर, जस्ट मेंशन इट। ओके, अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म में भी जॉब करनी है तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, you can just mention whatever your reasons are, but I would recommend describe it in like short term or long term. Okay, fourth para में ये तुम्हें mention करना है। Fifth para is the conclusion,
वे यू हैव टू एंड इट ऑन अ गुड नोट कि मैं आपके कॉलेज में पढ़ के मुझे ये सीखने मिलेगा, मेरी स्किल्स ऐसे इम्प्रूव होगी, एंड देन आई कैन हैव ऑल दिस अपॉर्चुनिटी लाइक एक्सप्लोर करने मिलेगा दूसरा एंड देन जस्ट मेंशन एनीथिंग एंड बी कॉन्फिडेंट गाइस कि मैं कर सकती हूँ, आई कैन सर्वाइव इन अ फॉरेन लैंड. ओके, सो जस्ट इतना कुछ हार्ड नहीं है एक पर्सनल स्टेटमेंट लिखना, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट अ पर्सनल स्टेटमेंट बिकॉज तुम उसी बेसिस पे जज होते हो. सो इफ़ योर पर्सनल स्टेटमेंट इज़ नॉट गुड तो तुम्हारे चांसेस है कि तुम रिजेक्ट हो सकते हो. एंड यू नो, पर्सनल स्टेटमेंट अगर तुम्हें लिखना है तो एकदम से जो तुमने लिखा है वही सबमिट मत कर दो. ऑनलाइन जाओ, 10, 15, 20 जितने भी पर्सनल स्टेटमेंट है रीड करो पहले, फिर खुद का दिमाग लगाओ कि मुझे क्या करना है, एंड देन राइट. एंड एक ही बार में वो सबमिट मत करना, उसको 10-15 बार किसी अलग इंसान से प्रूफ रीड कराना. वो तुम्हें कुछ अलग आइडिया देगा, हर कोई तुम्हें कुछ अलग आइडिया देगा ना यू. और फिर वो तुम्हें बता सकते हैं कि तुम यहाँ पे गलत हो, तुम यहाँ पे गलत हो. और प्लीज़ मुझे मत बोलना कि रीड करके दो, दीदी रीड नहीं कर सकती, दीदी के पास इतना टाइम नहीं है, सॉरी, बट इट इज़ व्हाट इट इज़ गाइस. सो जस्ट डोंट सबमिट इट एट वंस. तुम्हारा पर्सनल स्टेटमेंट तुम्हें 10-15 लोगों से प्रूफ रीड कराना है. ग्रामर मिस्टेक्स जो भी है उसमें चेक करो, जो भी है प्लीज़ चेक इट एंड डू नॉट मेंशन एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन. कुछ भी गलत मेंशन मत करना वहाँ पे कि मैंने ये, झूठ मेंशन मत करना. आई एम सेइंग. सो it's not a big deal, but it is a big deal because you are judged on your personal statement. So your personal statement should be like strong enough to get you selected into that particular course. अगर तुम ऐसे कुछ भी लिख के सेंड कर दोगे उन्हें तो तुम्हारे चांसेस है कि तुम्हारे पैसे भी वेस्ट जाएंगे और तुम्हारी मेहनत भी वेस्ट जाएगी. सो इट्स लाइक बी केयरफुल. एंड देन व्हाट एल्स आई कैन गाइड यू अबाउट. यही एडवाइस दूंगी कि जो भी तुम्हें मेंशन करना है यूनिवर्सिटी के बारे में, वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओ, उनका तुम्हें जो कोर्स करना है उस कोर्स का अलग पेज होगा, उस पेज को बोलते ना जाके पूरा रीड करो कि उस पेज में उन्होंने क्या लिखा है, उनका विजन क्या है, उनका मिशन क्या है, जो भी है, उन्होंने पास्ट एक्टिविटीज़ क्या की है, उस एक्टिविटीज़ से तुम्हें क्या क्या सीखने मिल सकता है, तुम्हारे लाइक तुम्हें क्या क्या एक्सपीरियंस करने मिल सकता है, एंड एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन इन योर पर्सनल स्टेटमेंट. कि वहाँ पे पढ़ के तुम्हें तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारी नॉलेज कैसे बोलते ना अच्छी होगी, हाउ इट विल हेल्प यू. यू हैव टू मेंशन ऑल दोज थिंग्स. पर्सनल स्टेटमेंट सबमिट करते हो तो तुम्हें SOP के साथ साथ स्टडी प्लान भी सबमिट करना पड़ता है. तो स्टडी प्लान कम्प्लीटली डिफरेंट होता है SOP से. उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊँगी. Until next time, bye bye. If you have any questions, you can DM me on my Instagram. Also follow me over there for more information about my life in Korea. And I'm a fun person guys, तुम्हारे को काफ़ी entertain रखूँगी. Until next time, bye bye.